छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा गरमाया हुआ है जो अभी नहीं पिछले कई महीनों से चल रहा है। वो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। पहले हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया, लंबा समय तक उनका प्रदर्शन चला, उसके बाद से शिक्षकों को उनको समायोजित करने का फैसला लिया गया। अब जो है डीएड बीएड प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या मुद्दे रहे, इनका क्या कहना है, उस पर बातचीत करेंगे। सर, क्या मुद्दे रहे आज के आप लोगों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे? हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को सरकार पूरा करने के बजाय और उस कमी को उजागर कर रही है और युक्तिकरण के बहाने 10,463 स्कूलों को बंद कर रही है। साथ ही साथ सेटअप में बदलाव करके शिक्षकों के जो 57,000 पद खाली थे उसकी जगह वो 13,000 पद अतिशेष बता रहा है। तो हम अपने भविष्य के लिए नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, आज सिर्फ खाना खाकर चले आते हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए हम आगामी 21 जून को आंदोलन करने वाले हैं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। और सेटअप में हुए छेड़खानी में जो बदलाव ये लोग किए हैं सेटअप 2008 के सेटअप में, उसको यथावत रखे जाने की मांग को लेकर हम आगामी 21 जून दिन शनिवार को कटोरा तालाब से लेकर मरीन ड्राइव तक एक रैली के माध्यम से सरकार को हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। अभी 5,000 शिक्षक भर्ती लाने का उन्होंने फैसला लिया, उसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले जब सरकार नहीं बनी थी तो 57,000 की बात आई। उसके बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे तो 33,000 की बात आई। उसके बाद अभी मार्च बजट में हमारे वित्त मंत्री जी, जिनका एक बयान था कि अगर किसी देश को, किसी राज्य को बर्बाद करना हो ना तो गोला बारूद या बम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दो, वो देश, वो राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा, निस्तनाबूद हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में ये लोग कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर रहे हैं ताकि इनको हमारे राज्य को बर्बाद करने के लिए इनको ना तो गोले की ज़रूरत है ना बारूद की ज़रूरत है, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए, हमारा राज्य स्वयं बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले 57,000 की बात, उसके बाद 33,000 की बात माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, उसके बाद हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा 16,464 की बात, अब आखिर में विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं 5,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा कर रहे हैं पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से 57 से 33, 33 से 16, 16 से 5, पता नहीं आने वाले समय में ये 5,500 हो जाएगा कि 50 हो जाएगा कि 5 हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये लोग अपना नाम नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये मोदी की गारंटी बताए थे। अब मोदी जी की, अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम मोदी जी के लिए तो ये लोग शिक्षक भर्ती करें, उनके नाम की गरिमा को बरकरार रखें। तो ये सरकार जो है पता नहीं क्या सोच रही है, क्या चाहती है। तो हम इस सरकार की सोच को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम शिक्षक वर्ग से हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपने भविष्य के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी के भविष्य के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए यह आंदोलन रखे हैं। और इस बार इस आंदोलन में सरगुजा से लेकर बस्तर तक के हमारे सभी साथी आएंगे, पूरे प्रदेश के साथी आएंगे। और इस बार सरकार को पता चल जाएगा कि जब युवा अपने में आता है तो फिर वो क्या कर डालता है। युक्तिकरण की बात की जा रही है, सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? आप मुझे बताइए, एक प्राइमरी स्कूल है, 5 कक्षाएं होती है, 5 कक्षाओं के पीछे अगर ये कह रहे हैं पहले 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक था सेटअप, उसे ये 60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का सेटअप लेकर आए हैं। तो आप बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि 5 कक्षाओं को कोई एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? 5 कक्षा प्राइमरी स्कूल में लगभग मैं मानता हूँ 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित और पर्यावरण, 4 सब्जेक्ट होते हैं। 5 कक्षाएं हुई तो 20 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 20 पीरियड। एक अकेला शिक्षक 20 पीरियड कैसे लेगा बताइए ना। 6 घंटे का समय रहता है स्कूल का, सुबह 10 से 3 बजे तक का समय रहता है, उस बीच बच्चों का रिसेस भी होना है, उनके खाने के लिए भी छुट्टी देनी है। इन सब के बीच में उन 6 घंटों में एक शिक्षक 20 पीरियड कैसे पढ़ाएगा? और अगर वो किसी एक कक्षा को पढ़ाएगा तो बाकी कक्षाओं के बच्चे क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि पहली और दूसरी के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ा दो। अगर वैसा करोगे तो पहली कक्षा के बच्चों को आपको अनाराम पढ़ाना है, दूसरी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 1 साल से तो वो अनाराम पढ़ा ही है।
तो निश्चित तौर पे शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी ही। और आप देख लीजिए, सरकार ने जब से ये बदलाव किया है, पहले प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 5 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक हुआ करते थे। 2009 में सरकार ने जब से ये कानून लाया है, ये नियम लागू किया है, आप देख लीजिए सरकारी स्कूल के बच्चे 8वीं पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ की। नीचे से तीसरे पायदान में आता है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़। उसके बावजूद ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई आप प्राइवेट स्कूल में जाके देख लीजिए, आज पान ठेले की तरह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3-3 और 4 टीचर हैं एक कक्षा के लिए। तो आप एक स्कूल में 5 टीचर भी नहीं रख पा रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप युक्तिकरण को अपना आप बता रहे हो कि हमने ये की, अपनी उपलब्धि गिना रहे हो आप। यही युक्तिकरण जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोई शिक्षक अतिशेष नहीं था। 5 साल में सरकार, कांग्रेस की सरकार कैसी भी हो, सरकार आती उन्होंने सबसे पहले 14,580 शिक्षकों की भर्ती की। 14,580 शिक्षकों की भर्ती करने के पश्चात 12,489 शिक्षकों की भर्ती का भी विज्ञापन जारी किया। आपकी सरकार ने अभी तक एक भी भर्ती नहीं की है शिक्षकों की, और आप बोल रहे हो कि अतिशेष है। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए युक्तिकरण का बहाना बनाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अरे भाई, जब किसी स्कूल में 1 शिक्षक रहेगा तो वो क्या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? ये थे DED शिक्षक जो संघ है छत्तीसगढ़ के, उनका अध्यक्ष है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो 33,000 शिक्षक भर्ती की जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। उसको लेकर के इन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इनका कहना है कि अगर ये पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।